देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर आज की स्पेशल रिपोर्ट जाबिर शाह के साथ। नाजरीन, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मालेगांव शहर से MIM के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी दोबारा से कामयाब हो गए और कामयाबी के बाद पार्टी की ओर से ऐलान किया गया कि इजहार तशक्कुर का प्रोग्राम यानी कि शहर की आवाम का शुक्रिया अदा किया जाएगा, जिसमें पार्टी के सरबराह और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद मालेगांव आने वाले हैं। मालेगांव आने से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद की सरजमीन पर आए, इम्तियाज जलील से मुलाकात की, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, लेकिन वहां पर कोई भी विवादित बात नहीं की। मालेगांव शहर इजहार तशक्कुर के प्रोग्राम में जब पहुंचे तो आवाम का शुक्रिया अदा करने के बाद ओवैसी साइलेंस तरीके से अपनी तकरीर की शुरुआत की, आवाम का शुक्रिया अदा किया, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को काम करने की हिदायत दी। उसी के बाद जब वो आग बबूला होना शुरू हुए तो मालेगांव शहर की सरजमीन पर पूरे महाराष्ट्र में शिकस्त खोर्दा उम्मीदवारों का जो गुस्सा था वो मालेगांव की सरजमीन पर निकालना शुरू कर दिया। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। याद रखो, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार। कब तक तुम ये सियासत करोगे? कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो? उस समाजवादी पेंडेंट को वोट दो बोले थे। अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। मेरे मालेगांव शहर की इस बावकार शहर में, जिसे हम मस्जिद मीनारों का शहर, उलमाओं का, दीनदारों का शहर कहते हैं, इसी शहर में स्टेट से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पानी पी पी कर उलमाओं को कोस रहे थे, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि वो उलमा को कोस रहे थे। लेकिन जिस तरीके का विवाद उनके बयान के बाद शुरू हो गया है, उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में कहीं भी उलमा का जिक्र नहीं, उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में किसी भी कहीं पर भी उलमा का जिक्र नहीं किया, किसी भी आलिम दीन का नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत कुछ बिना नाम लिए कह दिया, जिसकी मजम्मत अब सोशल मीडिया पर भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की बात पर औरंगाबाद के एक आलिम दीन का रद्द अमल और ओवैसी की हकीकत। सियासत के मौजू पर अभी तक बातें जारी है। इसी दरमियान में असदुद्दीन ओवैसी का ऐसा बयान सामने आया जिससे इनसे इसी ताल्लुक से यही तवक्का थी कि वो ऐसा बयान जरूर देंगे। ये बातें एक ऑडियो क्लिप में है जो औरंगाबाद के एक आलिम दीन की है। हम उसे तहरीरी तौर पर आपको पढ़कर सुना रहे हैं। ये जबकि मैं अपने शहर यानी औरंगाबाद के इल्म में बात लाना चाहता हूं कि शाही मस्जिद के अंदर जो मीटिंग हुई थी, इसमें हल्फिया उलमा इकराम ने इस बात को बयान किया कि हल्फ बाला, अल्लाह का हल्फ उठाकर ये बात कही कि हम में से किसी ने कोई लिफाफा
नहीं लिया और ना ही इसका खर्च डॉक्टर गफ्फार कादरी ने दिया। ये आदमी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए अब उल्मा को भी सरेआम ला रहा है। औरंगाबाद शहर में कभी इससे पहले ऐसा मामला नहीं हुआ कि उल्मा के दो ग्रोह हो गए, लेकिन मजलिस के आपसी इख्तिलाफात और इंतशार की वजह से ही मजलिस अपनी नाकामी का ठिकरा उल्मा इकराम के सर थोप रही है। और हमारे जो अकाबरीन ने जो तायद गफ्फार कादरी की हो सकता इनसे वो गलती जरूर हुई और वो गलत हो गए, और इन्होंने भी जो तायद की तो इनका जो अमल रहा अपनी जगह रहा, लेकिन सारे हैदराबाद को जाने वाले उल्मा इसमें शरीक नहीं है और ना ही वो उल्मा लिफाफा खोर थे। रही बात, इन्होंने ये कहा कि कुरान हदिये में दिए, ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ कुरान करीम था, इन्हीं के मजलिस के किसी बुजुर्ग ने लिखा हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन काश कि वो कुरान हदिया देने से पहले खुद कुरान ही पर अमल कर लेते। इनका जो अंदाज गुफ्तगू था बात करने का, पूरे आधा घंटे 35 मिनट के दरमियान एक भी आलिमे दीन ने बरसरे आम जो जाने वाले थे सिर्फ इसी वजह से कहा कि कौम में इख्तिलाफ और खलफशार हो, कहा एक अच्छे आदमी की इज्जत दाव पर लगे, एक काम करने वाला अच्छा आदमी है, इसकी इज्जत दाव पर ना आए, हम अपनी जातियात को जो ही बरसरे आम ना लाए, ये सोचकर उलमा इकराम ने हैदराबाद में इनके साथ इनका किया रवैये से पेश आए, इसको सामने नहीं लाया। किसी ने वीडियो जारी किया ना ऑडियो जारी किया, ये खुद अब अपनी ज़बान से बौखलाहट के अंदर ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। लिहाजा इनको सोचना चाहिए, और ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। औरंगाबाद में उलमा इकराम ने तायद के बावजूद मजलिस का कैंडिडेट नहीं आया। चलो ठीक है, औरंगाबाद में ये मामला हुआ, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इनकी पूरी सीटों का क्या हाल हुआ? सिर्फ वही एक सीट आई, इनका इज्जत और लाज रखी है तो एक आलिमे दीन ने रखी, मुफ्ती इस्माइल कासमी, और वो भी एक आलिमे दीन की तायद से आए, वरना पूरे महाराष्ट्र में तो मजलिस का खाता भी नहीं खुल रहा। क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी बाकी जगहों पर सीटें क्यों नहीं निकाली? इसका जवाब दो ना। तुम अपनी नाकामी का ठिकरा अब उल्मा के सर फोड़ रहे हो। तुम्हारे आपस का मजलिस का इख्तिलाफ था और इसी इख्तिलाफ को ख़त्म करने की हमने 12 कोशिश की कि इसके अंदर सालसी का रूल जो तुम अदा कर सकते हो कोई नहीं अदा कर सकता। इनके अल्फाज थे कि मजलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मजलिस का अल्लाह है, अल्लाह कर लेगा। अब क्या हुआ? अब उल्मा की तायद होने के बावजूद अल्लाह ने तुमको तुम्हारे तकब्बुर के नतीजे में बता दिया। तुम तो मिनिस्टर बनने वाले थे, तुम तो लाल गाड़ी में घूमने वाले थे, कहाँ गई वो तुम्हारी लाल बत्ती की गाड़ी? क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो? क्यों तकब्बुर की बातें करते हो? और याद रखो, और मैं अहले इल्म उल्मा से भी कहूँगा, ये सियासी लोग किसी के नहीं होते। ये शहर औरंगाबाद के उल्मा इकराम का वो हाल कर देंगे कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन की कोई जमात नहीं है कि हमें कोई अमीरुल मोमिनीन का इंतखाब करना है। ये एक सियासी पार्टी है, ये भी सारे सियासी हरबे इस्तेमाल करते हैं, बराबर पेटियां भर भर कर पैसे जहां पर मांडोली इनको करना है सारे करते हैं और उल्मा को बदनाम कर रहे हैं। जबकि उल्मा ने हल्फिया बयान दे दिया कि हम में से किसी ने भी लिफाफा नहीं लिया। खुदा का हल्फ लेने के बाद अब किसी को अश्काल नहीं होना चाहिए और किसी को एतराज़ करने का कोई हक नहीं है। ये बात एक औरंगाबाद के आलिम ने ऑडियो के ज़रिए ख़ास करके औरंगाबाद की आवाम के लिए जारी किया है।